हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट। 6 जो चैप्टर है क्यूब और क्यूब रूट्स पे बेस है, तो इसके जनरली हम क्वेश्चंस जो हैं आगे पीछे घूम रहे हैं किसके, क्यूब के और क्यूब रूट्स के, कि कैसे हम क्यूब बनाएंगे, कैसे हम क्यूब रूट्स बनाएंगे। आपको पता है कि 3 डिजिट के पेयर से हम क्यूब बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें है क्या। 6.2 में दो ही आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नए एडिशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन फर्स्ट हम पढ़ते हैं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें करना क्या है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जनरली अगर कोई छोटी डिजिट हो तो ईजिली हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बड़े डिजिट में प्रॉब्लम होती है। तो पहले छोटे डिजिट का क्यूब रूट निकालना, देखो कैसे निकालते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप छोटा टेबल लोगे जो कि आपके पास 2 होता है। तो 2 से इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 6, सॉरी 2 1 जा 2, कितना बचा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो एकदम बड़े टेबल पे स्किप नहीं करना है, यानी कि बड़े टेबल पे जंप नहीं करना है। जैसे आपने 2 लिया यहाँ पे, तो जब तक ये डिजिट 2 से सॉल्व होती रहेगी तब तक आप ना 3 पे जाएंगे ना 4 पे जाएंगे, 2 से ही सॉल्व करेंगे। अगर 2 से सॉल्व नहीं हो रही है तब आप 3 को ले सकते हैं, वरना नहीं। अब इसके फैक्टर्स आ गए आपके पास, आपको निकालना क्या है, 64 का क्यूब रूट। अब फैक्टर्स देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, 2 हमारे पास 6 टाइम्स है। सिक्स टाइम्स मैंने 2 को लिख लिया, क्लियर। अब जो 64 है इसका क्यूब रूट किस तरीके से आएगा, इसका क्यूब रूट होगा, हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, 3 डिजिट्स का, सेम डिजिट्स का पेयर बनाते हैं, क्योंकि हमें क्यूब बनाना है। तो 1 2 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 है यहाँ पे, तो 2 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 इक्वल्स टू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 जा 4 की पावर 3, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। कितनी डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो 2 लिए, 2 यहाँ से ले लिया, ठीक है। दूसरा यहाँ से एक डिजिट यहाँ से ले ली, क्योंकि 3 डिजिट का पेयर बन रहा है, उसे ब्रैकेट में लिख के दोनों में क्या है, 3 पावर है तो पावर कॉमन ले ली, तो 2 2 जा 4, 4 की पावर 3। तो 64 जो है उसका अंडर रूट कितना होगा, 4 की पावर 3, क्लियर है। तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा अंडर रूट, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आया, ये आंसर आया। तो अंडर रूट हटने के बाद हम कह सकते हैं जो 64 है उसकी पावर कितना है, किसके इक्वल है, 4 की पावर 3, क्लियर। अब करेंगे हम एक और क्वेश्चन ताकि हमें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब बड़ी डिजिट लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का 3rd पार्ट है, 10648। ठीक, अब हमारे पास देखो क्या है, बड़ी डिजिट है। अब इसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीका अप्लाई करेंगे, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। 10648 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 10648 का हमने क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि इसके एंड में 8 है जो 2 से डिविजिबल है, और जो डिवाइड आप करोगे बहुत केयरफुल तरीके से करना, कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, क्लियर। अब इसे आगे दोबारा सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4,
2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। जब तक 2 से सॉल्व होगा तब तक 2 से सॉल्व करते रहेंगे। 2 1 जा 2, 2 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। क्लियर। अब लास्ट में 1 आ चुका है जो कि आपका किससे सॉल्व नहीं होगा, 2 से नहीं होगा। अब ये किससे सॉल्व होगा, 3 से चेक करते हैं। 3 + 3 6 + 2 8, ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7, कितना बचेगा 63, 7 9 जा 63, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा। 9 से चेक करते हैं। 9 1 जा 9, 43, 9 4 जा 36, 36 के बाद कितना बचेगा 4 और 3 61, नहीं 9 से भी नहीं जाएगा। 11 से चेक करते हैं। ये जो मैं जल्दी जल्दी चेक कर रहा हूँ ये सारे मैं डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू चेक कर रहा हूँ। आप भी डिविजिबिलिटी रूल सीखिए और फटाफट से आप चेक कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 11 1 जा 11, कितना बचा 2 और 3 23, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11। तो 11 से ये सॉल्व हो गया 121। दोबारा 11 से जाएगा। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ठीक है। तो हमारा जो 1 0 6 4 8 है, अगर हम इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका अंडर रूट कितना होगा, हमें देखने क्या फैक्टर्स है इसके। 1 2 3 1 2 3। ठीक है। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, 11 भी हमारे पास 3 टाइम्स है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालने के लिए हम 3 डिजिट्स का पेयर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्यूब होता है वो 3 डिजिट्स का होता है। तो अब इसमें मैंने 3 डिजिट्स का एक पेयर ये लिया, एक 2 ये ले लिया। ठीक है। यहाँ पे एक 3 डिजिट्स का पेयर ये बन रहा है, तो 2 × 11। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 डिजिट्स का परफेक्ट क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो हम देख के ही बता सकते हैं कि इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन में भी गिवन है इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो आंसर में 1 आएगा ही आएगा। यहाँ पे आपके पेयर बनेंगे ही बनेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में पेयर नहीं बन रहा है तो मतलब आप क्वेश्चन गलत तरीके से कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका पेयर बनेगा ही बनेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से करो। ठीक है। तो आप देखना अगर पेयर नहीं बन पा रहा है तो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो एक 2 लिया और एक 11 लिया, दोनों को मैंने साथ में लेके पावर ले ली कॉमन। ठीक। अब होगा क्या, इस 3 की पावर से अंडर रूट हट जाएगा, तो 11 2 या 22। तो 22 का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो 10648 आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। अब इसका ध्यान रखना कि 22 का क्यूब क्या है, 10648 है, यानी कि 2 डिजिट है, उसका जो नंबर है ज़्यादा है, क्योंकि ये आपका ट्रू फॉल्स में काम आएगा। ठीक है। इस तरीके से निकालना है, बहुत केयरफुल तरीके से, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट। ये भी ऐसे ही है, थोड़े से डिजिट इसमें ज़्यादा है तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 175616 175616 175616 आपके पास क्वेश्चन है। इसका आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन निकालना है। क्लियर है। 175616 ये आपके पास डिजिट है जिसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। 2 से ये जाएगा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ठीक है। दोबारा 2 से जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया, 2 8 जा 16, 2 डिजिट में एक साथ ले रहा हूँ तो इसलिए मैंने 0 बीच में लगा दिया। बच्चे 0 लगाना बीच में भूल जाते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है। कभी भी आप 2 डिजिट डिवाइड करने में एक साथ ले रहे हो तो 0 आपको लिखना होगा, इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ अ रूल। अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 का 0, 2 4 जा 8। ठीक है। दोबारा 2 से सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 19 है, 2 9 जा 18, 10 2 5 जा 10, 2 2 जा 4।
दोबारा 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 0 लेंगे क्योंकि 2 डिजिट हम एक साथ ले रहे हैं, 2 9 जा 18, 15 बना, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, दोबारा 2 से जाएगा, 2 5 जा 10। अब आप कहेंगे कि 2 डिजिट मैंने यहाँ पर भी तो एक साथ ली, स्टार्टिंग की फर्स्ट डिजिट है तो स्टार्टिंग की अगर हम 2 डिजिट साथ में ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच की 2 डिजिट हम एक साथ ले रहे हैं डिवाइड करने के लिए, तो हमें 0 लिखना ही होगा। ठीक है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि 8 616 है, ठीक है, इसे डिवाइड करा आपने 2 से, 2 3 जा 6, 0 आया। अब ये 1 लोगे तो 2 से जाएगा नहीं, तो दोनों डिजिट एक साथ आपको लेनी पड़ेगी, तो 2 डिजिट एक साथ ले रहे हो तो 0 लिखोगे, तो 2 8 जा 16। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हो। इस चीज़ को बता रहा हूँ मैं कि 0 किस तरीके से आएगा। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, दोबारा 2 से सॉल्व होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, दोबारा 2 से, 2 1 जा 2। आप देख रहे हैं जब तक ये 2 से जा रहा है मैं कोई और टेबल को नहीं ले रहा हूँ और लूँगा भी नहीं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, तो 2 6 जा 12, 17, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 686 को आगे सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 3 आ गया यहाँ पे, जो कि आपका किससे नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं, 3 + 4 7 + 3 10, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक करते हैं, 7 4 जा 28, 7 63 बना, 7 9 जा 63, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखो बड़ी डिजिट आ गई तो कंफ्यूज नहीं होना है और घबराना भी नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व करते जाओ, आराम से एकदम दिमाग को कूल रख के आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब निकालना क्या है, अंडर रूट निकालना है किसका, 1 7 5 6 1 6 का। यहाँ पे ज़्यादा डिजिट नहीं है तो यहाँ पर ही इसके पेयर बना रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 का पेयर ये बना, 1 2 3, 1 2 का पेयर ये बना, 1 2 and 3, 1 2 का पेयर ये बना। तो हमारे पास 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 2 × 2 × 2, यानी कि 3 पेयर बन रहे हैं। तो मैंने 3 बार 2 को इंटू करा, एक बन रहा है 7 का पेयर, तो इंटू 7। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक, अब आपको देखना है कि सब में 3 डिजिट थी तो यहाँ पे 3 लिख दिया, क्लियर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। यहाँ पे 3 मैंने नहीं लिखा है क्योंकि जब हम क्यूब लिखते हैं क्यूब की पावर 3 होती है हमेशा, ठीक है। तो अब होगा क्या, इस 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, इस 3 से इसे कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 56, ठीक है। यानी कि 175 का अंडर रूट कितना होगा, 56, क्लियर है। अब करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट, सारे आपके इसी तरीके से होंगे। अगर इस तरह के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते तो सीधा आप लिख सकते हो कि 1 7 5 6 1 6 = 56 की पावर 3। इस तरीके से भी कर दोगे तो भी आपका आंसर ठीक रहेगा, कोई गलती नहीं होगी। तो जैसा अच्छा लगे वैसा करो, सारे तरीके बिल्कुल सही हैं। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ट्रू फॉल्स इस तरीके से आए कैसे, सॉल्व होंगे कैसे। 2 का फर्स्ट पार्ट है, बताना है ट्रू है या फॉल्स है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कहा जा रहा है कि क्यूब लेंगे हम किसी भी ऑड नंबर का तो इवन होगा। चलो 3 ले लेते हैं, 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है। इसका क्यूब निकालते हैं, कितना होगा, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, कोई सा भी ऑड नंबर लो तो उसका क्यूब इवन होगा। तो क्या इवन नंबर है, नहीं, तो हमारे पास इसका आंसर होगा
फॉल्स, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, कि एक परफेक्ट क्यूब होगा जो 2 zeros में एंड नहीं होगा। अब 2 zeros किस में आएंगे? 2 zeros आ सकते हैं हमारे किसी 10 के क्यूब में, 20 के क्यूब में, 30 के क्यूब में, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या हमारा जो अगर 10 का क्यूब है, क्या वो 2 जीरो उसमें आएंगे एंड में या नहीं आएंगे। अब इसका क्यूब निकालते हैं, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 1000, ठीक है। किसी भी और 10 डिजिट्स वाले नंबर का आप क्यूब निकालना, जैसे कि 20 है, 30 है, 40 है, आपको पता चल जाएगा कि क्या उसके आंसर में आ रहा है। अब आप देखो इसका क्यूब निकालने पे इसके 3 जीरोज आ रहे हैं, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरो, की किसी भी परफेक्ट क्यूब हम निकालेंगे तो उसका 2 डिजिट जो है जीरो की नहीं होगी, यानी कि क्यूब जब हम किसी नंबर का निकालेंगे तो इट विल नॉट एंड, यानी कि उसमें सिर्फ 2 जीरो नहीं आएंगी, उससे ज़्यादा जीरो आएंगे जो कि 3 है। तो क्वेश्चन है हमारा ट्रू। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी भी नंबर का आप क्यूब निकालोगे तो उसके जो जीरो हैं एंड में वो 3 होंगी, या दूसरे तरीके से समझो 2 नहीं होंगी। 2 नहीं होंगी तो मतलब 3 होंगी। क्लियर है? तो आंसर होगा ट्रू। तीसरा है, इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। कहा जा रहा है अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर उसके स्क्वायर में क्या आता है? 25 आता है, ठीक है। 5 का हमने क्या लिया? स्क्वायर लिया, और उसके में कितना आया? 25, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो 5 है इसका जो क्यूब है उसके एंड में कितना होगा? उसके एंड में कितना होगा? 25, ठीक है। उसके एंड में जो एंड की डिजिट होंगी उसमें 25 होंगे। तो चेक कर लेते हैं, 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? प्रूव हो रहा है कि कोई अगर 5 हम ले रहे हैं, उसका क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्यूब में एंड में 25 आ रहा है और उसके स्क्वायर में 5 आ रहा है। अब क्या ये जो कंडीशन है सारे 5 के ऊपर डिपेंड करती है या नहीं? किसी भी नंबर का हम स्क्वायर और क्यूब लेंगे तो उसके एंड में क्या 5 और 25 भी आएगा? चलिए 15 का चेक करते हैं, ठीक है। 15 का आपने स्क्वायर करा, 15 का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 225, ठीक है। इसके एंड में कितना है? 5 है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है थर्ड में कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसके एंड में क्या होगा? 5 होगा स्क्वायर में, बट उसका क्यूब करोगे तो उसके एंड में 25 होना चाहिए। तो इसका क्यूब चेक करके करते हैं, 225 को 15 से मल्टीप्लाई, 5 5 25 का 5, 2 इधर, 5 2 10 प्लस 2 12, 5 2 10 और 1 11, 5 5 25 का 5, 2 इधर, 5 2 10 प्लस 2 12 का 2, 1 इधर, 5 2 10 और 1 11, और यहाँ पर आ जाएगा 2 2 5 5 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3। अब आप देखो इसके स्क्वायर में तो आ रहा है 5, बट इसके क्यूब में कितना आ रहा है? 75। क्या ये केस इसके लिए भी एप्लीकेबल है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो केस है हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए हमारा जो थर्ड है वो होगा फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट में ये बताना था कि किसी नंबर का जो स्क्वायर क्यूब होगा उसका क्या इवन नंबर होगा क्यूब? किसी नंबर का क्यूब इवन नंबर होगा? नहीं। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब कभी भी इवन नंबर नहीं होगा, फॉल्स है। सेकंड में बताना था क्या आप किसी नंबर का क्यूब करोगे तो उसके एंड में 2 जीरो आएंगी? नहीं, 3 जीरो आएंगी, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 4। ट्रू फॉल्स है सारे के सारे। 2 का 4 है, जिसमें कहा जा रहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, कि ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके एंड में यानी कि फर्स्ट डिजिट में 8 आए। चलिए देख लेते हैं, 2 की पावर देख लेते हैं 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसके एंड में तो 8 आ रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या बोलते हैं कोई भी ऐसा क्यूब नहीं जिसके एंड में 8 ना हो, लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है? फॉल्स है। फिफ्थ वाला देखो, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर
मे बी अ 3 डिजिट नंबर। कहा जा रहा है किसी भी 2 डिजिट का क्यूब निकालोगे आप, ठीक है, तो उसका जो क्यूब आएगा क्या वो 3 डिजिट नंबर आएगा? बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल। किसी भी 2 डिजिट का अगर आप क्या करोगे, क्यूब निकालोगे, ठीक है, वो कभी भी 3 डिजिट नहीं होगा। कैसे? चेक कर लो। सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर कौन सी होती है? 10 होता है। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है ना, तो 10 डिजिट का कितना आता है क्यूब? 1000। तो कितनी डिजिट है इसमें? 4। और इसमें कहा जा रहा है कि 3 डिजिट नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर है 10। इससे पहले लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 10 का हमने क्यूब करा तो आया 1000। तो 10 का क्यूब हमेशा 1000 रहेगा और ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, 4 डिजिट नंबर है। तो इसीलिए फिफ्थ का भी आएगा क्या? फॉल्स। इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों ये ट्रू फॉल्स फॉल्स है, क्यों ये ट्रू है। ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर डिजिट। क्या किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब होगा 7? क्या उससे 7 से ज़्यादा डिजिट होगी उसके क्यूब में? नहीं, ये भी नहीं होगा। सबसे बड़ी 2 डिजिट नंबर 99 है, ठीक है। 99 का आप क्यूब करके देखना, कभी भी 7 डिजिट और मोर नहीं होगा। इससे ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो 3 डिजिट नंबर आ जाएगा जो कि 100 है। तो यही सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है जिसका जो क्यूब आप निकालेंगे तो कभी भी 7 डिजिट या मोर नहीं होगा। तो ये भी आपके पास क्या होगा? फॉल्स। अब कहा जा रहा है द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी या सिंगल डिजिट नंबर। कहा जा रहा है क्या क्यूब किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का क्या सिंगल डिजिट हो सकता है? में भी कहा जा रहा है यहाँ पे कि क्या हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कोई ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब क्या सिंगल डिजिट ही रहेगा? 2 का क्यूब देखो कितना है, 8 है ना, हो सकता है, हो रहा है। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 2 डिजिट नंबर है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये होगा हमारे पास ट्रू कि किसी भी 1 डिजिट का नंबर है जो उसका क्यूब उसका 1 डिजिट नंबर हो सकता है। तो ये होगा ट्रू। क्लियर है? 4th का ये रहा, 5th का ये रहा, 6th का ये 4th, ये किसका लिखा हुआ है? ये 6th का है। और ये लास्ट वाला कौन सा है? 7th। ये 7th का है, ठीक है। 4th का फॉल्स, 5th का फॉल्स, कहा गया 6th का फॉल्स और 7th का ट्रू। तो आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से